जय हिंद। देखिए आज से हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड पढ़ेंगे। सबसे एक नंबर पर पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। क्या चीज़ पढ़ेंगे? थाइमस ग्लैंड। इसको सबसे पहले हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये ग्लैंड, इसलिए सबसे पहले इसको बता रहे हैं। तो थाइमस ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, इसका लोकेशन पढ़ेंगे कि लोकेशन कहाँ होता है। तो ये होता है हमारे चेस्ट में। कहाँ पे होता है? चेस्ट में। कितना होता है? एक होता है, या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, मेल हो या फिर फीमेल, सब में क्या चीज़ होता है? ये एक होता है। कोई मतलब मेल में 2 और फीमेल में 1 ऐसा नहीं होता है। थाइमस ग्लैंड क्या है? चेस्ट में होता है। इसका लोकेशन चेस्ट में होता है। मेल हो या फिर फीमेल, उसमें कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें भी इसका मेन है कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का क्या काम है हमारे जीवन में, उस हार्मोन का क्या काम है, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। थाइमोसिन हार्मोन कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। और ये जो थाइमोसिन नामक हार्मोन है, क्या चीज़? ये जो थाइमोसिन नामक हार्मोन है ये टी सेल को क्या करता है? मैच्योर करता है। मैच्योर कहने का मतलब कि यदि आप छोटे बच्चा हैं, आप में ज्ञान नहीं है तो क्या है? आप अनमेच्योर हैं। मैच्योर जब हो जाएगा तब इसका मतलब ये हुआ कि आप में ज्ञान हो गया, आप में बुद्धि, थोड़ा बहुत जानकारी हो गया, उसको बोलते हैं मैच्योर या फिर मैच्योरिटी, उसी को बोला जाता है। तो टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट जो होता है, बताएंगे आराम से रहिए, उसको क्या करता है? मैच्योर करता है। कौन मैच्योर करता है? थाइमोसिन करते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा जानेंगे कि टी सेल के बारे में। टी सेल क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे टी सेल के बारे में बता रहे हैं। ये WBC है। WBC के 2 पार्ट हो जाता है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलो में जो है आपका नीचे आएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ पे आ जाएगा मोनोसाइट और आ जाएगा लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट में फिर 2 आ जाता है, टी और बी लिम्फोसाइट। तो बी को नहीं, टी को मैच्योर कौन करता है भैया? थाइमस करता है। कौन करता है? थाइमस करता है। ये WBC बनता कहाँ है? हमारे बोन मैरो में। कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ये कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में RBC बनता है, लेकिन येलो बोन मैरो में WBC बनता है। ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या बनता है? आपका WBC बनता है। बना कहाँ WBC? बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनेगा? ये बनेगा बोन मैरो में। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि टी लिम्फोसाइट, ये क्या चीज़ है? टी लिखे हैं, लिम्फोसाइट यहाँ पे, तो समझ जाइएगा टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में। लेकिन मैच्योर कहाँ होता है? तो थाइमस में। कहाँ पर होता है? थाइमस में। थाइमस में कौन क्या चीज़ करता है? तो थाइमोसिन हार्मोन जो है उसको मैच्योर कर देता है। क्या कर देता है? मैच्योर कर देता है। अब देखिए टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा तो इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? तो टी लिम्फोसाइट जो होता है आपका इम्यून सिस्टम प्रदान क्या करता है? क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स देता है। इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, छोटा बच्चा में या फिर जो यंग है उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, जबकि बूढ़ में कम होता है। देखिए एक आप लोग को ग्राफ बता रहे हैं, ये देख लीजिए जो है ये आपका ऐसे ग्राफ रहेगा। ये हो गया 1 से 5 और ये जो सबसे बड़ा वाला ये 5 से 25 के बीच में, और जो 26 से 50 तक जाइएगा तो आपका धीरे धीरे इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ग्राफ को समझिएगा, ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 5 से 25 के बीच में क्या है? आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा होता है। इम्यून सिस्टम 5 से 25 की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि आप में कोई भी बीमारी होगा तो आपका इम्यून बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ठीक हो जाइएगा। यही कारण है कि बूढ़ जो होते हैं उनको कोई भी बीमारी होता
होता है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनका टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या है, मेच्योर तो है लेकिन क्या उसका संख्या जो है वो धीरे धीरे अनमेच्योर होने लगता है, जो कि इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग बता दिए। देखिए थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड होता है हमारा चेस्ट में। क्या होता है? चेस्ट में एक होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। ये निकालता है थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। थाइमोसिन हार्मोन का काम है टी सेल को मैच्योर करना। क्या चीज़ काम है? टी सेल को मैच्योर करना। टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपका बोन मैरो में ही क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट सिर्फ बोन मैरो में बनता है। टी लिम्फोसाइट सिर्फ बोन मैरो में बनता है, वहाँ से निकल के आएगा कहाँ, थाइमस ग्लैंड के पास आएगा और थाइमोसिन हार्मोन उसको क्या करेगा, मैच्योर कर देगा। क्या कर देगा? मैच्योर कर देगा। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या चीज़ है? इम्यून रिस्पॉन्स मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप में कोई भी इन्फेक्शन या फिर कुछ भी होगा तो उससे फाइट करेगा कौन? ये टी लिम्फोसाइट फाइट करेगा, इम्यून प्रदान करेगा। और जब आप लोग को बता दिए कि WBC का पार्ट होता है, ब्लड पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। WBC का पार्ट होता है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का पार्ट है, देखिए ये मतलब मोनोसाइट है, इसको डिटेल में बताएंगे, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। एक ग्रेनुलोसाइट के पार्ट होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के पार्ट होता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इसमें हम लोग को टी को पढ़ना है, तो टी क्या चीज़ करता है? इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करता है। तो ये छोटा ग्लैंड था, इसीलिए इसमें बताना हम आसानी समझे। जैसे जैसे देखिए स्टार्टिंग से छोट करते करते बढ़ पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आसानी से याद होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें? थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? चेस्ट में होता है। कितना होता है? मेल हो या फिर फीमेल, उसमें एकक होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का क्या काम है? तो उस हार्मोन का काम है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना। अब भैया टी लिम्फोसाइट क्या है? तो WBC का एक पार्ट है। WBC कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो के किस पार्ट में बनता है? आप लोग सब लिखते रहिएगा, हम बोल रहे हैं, वीडियो को स्पीड थोड़ा सा कम करके लिखते रहिएगा। बोन मैरो में क्या बनता है? WBC बनता है। कहाँ पे बनता है? तो येलो बोन मैरो में WBC बनता है, जबकि रेड बोन मैरो में RBC बनता है। अब ये देखिए इसका पार्ट देखिए, WBC का पार्ट है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, एक साइड लिख सकते हैं आप लोग, हालांकि ब्लड वाला में हम बताएंगे। ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट का दो पार्ट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के पार्ट दो, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ? बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है कहाँ मैच्योर होगा? आपका थाइमस ग्लैंड में आके। टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होगा? थाइमस ग्लैंड में आके। कौन सा हार्मोन उसको मैच्योर करेगा? थाइमोसिन नामक हार्मोन। इस टी लिम्फोसाइट का काम क्या चीज़ है? इम्यून रिस्पॉन्स प्रदान करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो कौन सा सेल, WBC का कौन सा सेल आके सबसे पहले उससे लड़ेगा? तो टी लिम्फोसाइट लड़ेगा। क्या लड़ेगा? टी लिम्फोसाइट लड़ेगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका थाइमस ग्लैंड बिल्कुल आसानी तरीका से समाप्त हो चुका होगा और याद भी हो गया होगा इस वीडियो में, क्योंकि 3 बार हम रिवीजन करा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर बने रहें।